बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की मेरी इस वीडियो में आप साबका और लहका के बारे में जान पाएंगे। तो आए सबसे पहले साबका के बारे में जानते हैं। बच्चों, साबका ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी भी लफ्ज से पहले लगाने से उसके मानी में या तो इजाफा कर देता है या एक नया लफ्ज बना देता है। बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि साबका किसी भी लफ्ज से पहले लगाया जाता है। मसलन एक लफ्ज है जमात। जब हम जमात के साथ हम का साबका लगा देते हैं तो ये एक नया लफ्ज बन जाता है हम जमात, जिसका मतलब है आपके साथी जो आपके साथ जमात में पढ़ते हैं। इसी तरह लिबास के साथ जब हम खुश का साबका लगा देते हैं तो ये एक नया लफ्ज बन जाता है खुश लिबास, जिसका मतलब है अच्छा लिबास पहनने वाला। लफ्ज जायका के साथ खुश का साबका लगाने से एक नया लफ्ज बन जाता है खुश जायका, यानी बहुत अच्छा जायका। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ और साबके भी लिखे हैं। जैसे ना साबका से आप लफ्ज बना सकते हैं नालायक, नाकाम, नापाक वगैरह। इसी तरह बेसाबका से बेअदब, बेशक। अनसाबका से अनपढ़, अनमोल वगैरह इस तरह के अल्फाज आप बना सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप साबका को अच्छी तरह समझे होंगे, यानी वो लफ्ज जो किसी भी लफ्ज से पहले लगता है तो उसके मानी में या तो इजाफा कर देता है या एक नया लफ्ज बना देता है। आइए अब लहका के बारे में जानते हैं। बच्चों, लहका ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी भी लफ्ज के आखिर में लगाने से या तो इसके मानी में इजाफा कर देता है या एक नया लफ्ज बना देता है। आपने यह बात याद रखनी है कि लहका किसी भी लफ्ज के आखिर में लगता है। मसलन एक लफ्ज है गुल, जिसका मतलब है फूल। तो जब इसके साथ हम दान का लहका लगा देंगे तो इससे एक नया लफ्ज बन जाएगा गुलदान। इसी तरह एक लफ्ज है दुकान। इसके साथ जब हम दार का लहका लगा देंगे तो एक नया लफ्ज बन जाएगा दुकानदार। यहां मैंने आपके लिए कुछ और लहके भी लिखे हैं। जैसे गार लाके से खिदमतगार, मददगार। मंद लहके से अक्लमंद, सेहतमंद। और नाक लाके से खतरनाक, दर्दनाक वगैरह के अल्फाज आप बना सकते हैं। बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि लाका किसी भी लफ्ज के आखिर में लगता है और साका किसी भी लफ्ज से पहले लगाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी इस वीडियो के जरिए आप साबके और लहके के बारे में अच्छी तरह जान पाए होंगे। जज़ाकल्लाह।